नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स में जो चर्चाओं में है सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये भारत का, भारतीय सिनेमा का, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का। इसमें पूरा विश्लेषण करेंगे जिससे कि आपका कोई प्रश्न छूटे ना इससे। वैसे तो करंट अफेयर्स में जो पुरस्कार चर्चा में रहता है उसी के आने की प्रबल संभावना रहती है एग्जाम्स में, उसे तो आप पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं और विश्लेषण आपको इस क्लास के विषय में बता देता हूँ। पूरी क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो में हर एक पॉइंट को नोट करेंगे। हर एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो अभी जो चर्चा में है वहां से हम शुरू करते हैं। 53वां पुरस्कार है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यही है, सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि आपको संख्या पूछता है कि जो पुरस्कार दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, वो संख्या में कौन सा दिया गया है, 49वां है, 50वां है, 51वां, 52वां या 53वां। इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले संख्या याद रखनी है आपको, ठीक है। तो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये, और किन को दिया गया है ये सरकार के द्वारा? वहीदा रहमान जी को, है ना। अभिनेत्री है, ये जानी पहचानी पुरानी अभिनेत्री हैं। 1970-80 के दशक में इनकी बहुत सारी पिक्चरें आई बॉलीवुड में। वहीदा रहमान जी को दिया गया है ये पुरस्कार, दिया गया है 2021 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। पुरस्कार की घोषणा सरकार ने कब करी है? 2023 में आकर के 26 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा करी है, अनाउंसमेंट किया है। लेकिन वर्ष 2021 का पुरस्कार है ये। कौन सा पुरस्कार है? 2021 का। तो नोट कर लेना। तो लेटेस्ट जो पुरस्कार है वो ये याद रखना है। इससे पहले 52वां पुरस्कार किसे दिया गया था? आशा पारेख जी को। ये वर्ष 2020 के लिए दिया गया था, ठीक है। नोट करते चलना एक एक पॉइंट को। 51वां पुरस्कार था रजनीकांत जी को दिया गया, वर्ष 2019 के लिए दिया गया है रजनीकांत जी को, ठीक है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार है। 50वां पुरस्कार सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, वर्ष 2018 का पुरस्कार था। सदी के महानायक कहते हैं क्योंकि एक सदी मतलब पूरी की पूरी समर्पित रही। अमिताभ बच्चन साहब की बहुत सारी सुपरहिट मूवीज रही बॉलीवुड के इतिहास में। खास तौर पे जंजीर के बारे में बात करें, उनकी पिक्चर, या शोले के बारे में बात करें, इन पिक्चरों से वो सुपर हिट हुए भारतीय बॉलीवुड में। और बहुत सारी प्रसिद्ध मूवी हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब को भी 50वां पुरस्कार दिया गया था ये दादा साहब फाल्के। कौन सी वर्ष में? 2018 में दिया गया था। 49वां पुरस्कार विनोद खन्ना जी को दिया गया था, वर्ष 2017 में दिया गया था, ठीक है खन्ना जी। 49वां पुरस्कार विनोद खन्ना जी को। और हमारे पास भी एक खन्ना जी हैं, हालांकि विनोद नहीं है। विनोद का मतलब हास्य होता है, हंसना होता है ना। किसी प्रोग्राम में बैठे हैं तो विनोद का मतलब हंसना। किसी प्रोग्राम जैसे भागवत में आप बैठे हैं, आप राम कथा में बैठे हैं, तो आप जैसे जो संत हैं, जो महात्मा है, जो कथा कह रहे हैं, तो विनोद कर रहे हैं किसी बात पर। विनोद का मतलब हास्य से होता है, हंसने से होता है। तो विनोद खन्ना साहब एक जाने माने अभिनेता थे भारतीय बॉलीवुड के, उनको दिया गया वर्ष 2017 में। लेकिन हमारे यहाँ दूसरे खन्ना साहब हैं, विनोद खन्ना साहब नहीं है, ठीक है। तो ये पुरस्कारों को आप नोट करते चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है ये। आपको जरूरी नहीं है कि वहीदा रहमान को तो इस वर्ष का दिया है सरकार ने, अनाउंसमेंट किया है, उनको दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले के किस किस को दिए गए वो भी आपको पता होने चाहिए कम से कम, है ना। ऑप्शन आ जाए तो आप टिक कर दें। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए 51वां पुरस्कार दादा साहब किसको दिया गया था, या 50वां किसे दिया गया था, 49वां किसे दिया गया था, या मरणोपरांत किसको दिया गया अभी तक। तो पूरा विश्लेषण है बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करें, शेयर करिए। और यदि आप चैनल पे हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहला किसको दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार? देविका रानी को। ये भी नोट कर लेना, छाप लेना, दिमाग में उतार लेना और छाप लेना, दिमाग में उतार लेना। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया, ठीक है। बॉलीवुड के इतिहास में या इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे पहला पुरस्कार था ये। और वर्ष भी मैंने लिखी है, वैसे आगे मैं बताऊंगा। 1969 की बात है ये, ठीक है। अब देखते हैं इस पुरस्कार में सरकार क्या देती है? 10 लाख रुपए कैश देती है। अब ये पता नहीं गिन के देती है कि बैंक अकाउंट में जमा करा देती है या चेक के माध्यम से देती है, अब ये पता नहीं, क्योंकि हम कभी देखने नहीं गए। लेकिन 10 लाख रुपए देती है, ऐसा पढ़ा है हमने। 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए के साथ क्या देती है सरकार? स्वर्ण कमल देती है। स्वर्ण कमल का मतलब क्या हो गया? सोने का कमल का प्रतीक फूल देती है। और उसके साथ एक शॉल भी देती है। सर्दी हो या गर्मी, शॉल अवश्य देनी है सरकार को, ठीक है। वो शॉल रख रखी है गवर्नमेंट ने। ये बच्चे हंसे आते हैं, ठीक है, हंसने की कोई बात नहीं है भैया। तो स्वर्ण कमल भी देती है, और क्या देती है सरकार? शॉल देती है।
सरकार को गर्मी से और सर्दियों से कोई मतलब नहीं, देने से मतलब है, याद रखिएगा 10 लाख रुपए। आगे बात करते हैं 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 53वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, जो मैंने पहले लिखा है वहीदा रहमान जी को, इनके बारे में देखो, पढ़ो आप। इस पुरस्कार को देने में जो सदस्य थे, काय के सदस्य, ज्यूरी के सदस्य, मतलब जो कमेटी थी, ज्यूरी बोले तो कमेटी बोल सकते हैं, समिति बोल सकते हैं आप। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे, समिति के कौन कौन से सदस्यों ने डिसाइड किया, ये निर्णय किया कि वहीदा रहमान जी को ये पुरस्कार दिया जाता है 2021 का 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो समिति के नाम भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी लोगों ने डिसाइड किया। तो देखिए, इस समिति में आशा पारेख जी, चिरंजीवी जी, सभी का संबंध बॉलीवुड से है, गाने से है, सभी का संबंध निर्देशन से है ना, डायरेक्टर हैं कुछ लोग, गायकार हैं, आशा पारेख, चिरंजीवी, परवेश रावल का तो नाम आपने सुना ही होगा। परवेश रावल कौन सी मूवी में, ये एक शाहिद कपूर की आई थी चुपके चुपके, उसमें है, हाँ ठीक ठीक, ओ माय गॉड में, बहुत सारी मूवीज में इन्होंने किया है, ठीक है। इसके अलावा प्रसन्नजीत चटर्जी हैं और शेखर कपूर, ये सभी का संबंध बॉलीवुड से है। तो ये सभी कौन सी समिति में शामिल है, इस समिति में जिन्होंने ये पुरस्कार डिसाइड किया देने के लिए, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अगला पॉइंट, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो उत्तर दीजिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है जी। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार आएगा पेपर में, तो कौन सा पुरस्कार है भैया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उत्तर देना है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न के हिसाब से मैंने लिखा है। अगला पॉइंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। इस पुरस्कार को पूछा जाता है कि ये पुरस्कार भारत सरकार का एक मंत्रालय देता है जिसका नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन सी वर्ष से इस पुरस्कार को दे रहा है, कब स्थापना हुई, तो 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, 1969 में स्थापना हुई, और सबसे पहले किसको दिया गया, देविका रानी जी को दिया गया 1969 यानी कि 1969 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, इसको भी नोट कर लेना, जो कि 1913 में निर्देशित हुई थी या बनके तैयार हुई थी, कौन सी वर्ष में, 1913 में, ये भारत की पहली फिल्म थी, क्या नाम है इसका, राजा हरिश्चंद्र, और वर्ष कौन सी है, 1913 में बनी थी ये मूवी। इसका निर्देशन किसने किया, मतलब डायरेक्टर कौन थे मूवी के, तो दादा साहेब डायरेक्टर थे इसके, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के जो भारत की पहली मूवी बनी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है लिख लेना, भारत की पहली पिक्चर बनी, पहली मूवी बनी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्देशक कौन थे, निर्माता कौन थे इसके, डायरेक्टर कौन थे इसके, दादा साहब फाल्के। तो उन्हीं के नाम से, चूंकि भारत की पहली पिक्चर बनाई उन्होंने 1913 में, उन्हीं के नाम से इस पुरस्कार की स्थापना की गई, इस वजह से बोलते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहते हैं, सब पॉइंटों को लिख लो, ये विश्लेषण किया है तो मैंने ढंग से किया आपके लिए। भारतीय सिनेमा का जनक, तो आंसर क्या आएगा, दादा साहब फाल्के को ही कहा जाता है, दादा साहब फाल्के, पुरस्कार नहीं आएगा, या पुरस्कार तो तब आएगा तब उनके नाम से दिया जा रहा है, ठीक है। तो सिनेमा का जनक भी इन्हीं को कहते हैं। अगला पॉइंट, वर्ष 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया जा चुका है। ये कुछ वहीदा रहमान जी के बारे में पॉइंट मैंने लिखे हैं, जिनको 53वां ये पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया, वहीदा रहमान जी को, वर्ष 2021 का, ये बार बार याद रखना है तुम्हें। तो देखो 1972 में इनको सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया, पद्मश्री दिया, और वर्ष 2011 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि सरकार के ये दोनों पुरस्कार ये प्राप्त कर चुकी हैं। 1970 और 80 के दशक में, खासतौर पर 60 और 70 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री रही है भारतीय बॉलीवुड की, इनका नाम है वहीदा रहमान जी, ठीक है। इनकी कुछ मूवीज में चर्चा करता हूं आपके लिए। तो देखो वहीदा रहमान जी की कुछ प्रसिद्ध मूवी जिनमें बहुत शानदार अभिनय इन्होंने किया है, एक मूवी का नाम प्यासा है, एक का नाम कागज के फूल, 14वीं का चांद, कौन सा चांद है, 14वीं का चांद, ये पिक्चर के नाम है वहीदा रहमान जी, साहेब बेबी, एक मूवी गुलाम, एक गाइड है, एक खामोशी है। इन सभी मूवी में कैसा अभिनय किया इन्होंने, शानदार अभिनय किया है, बहुत शानदार अभिनय। 60 और 70 के बीच के दशकों की मूवीज हैं जो मैंने आपको पिक्चरें बताई इनकी, किनकी हैं, वहीदा रहमान जी की। आगे देखो, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है और इसके इस समय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं। अनुराग ठाकुर मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में इस विभाग के मंत्री हैं, और इस पुरस्कार की घोषणा यही विभाग करता है, इस विभाग के द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वहीं से सांसद हैं ये। क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर जी ने 26 सितंबर 2023 को वर्ष 2021 का पुरस्कार की घोषणा की। कब घोषणा करी है? 26 सितंबर 2023 को 2021 के पुरस्कार की घोषणा की। और 2021 का 53वां पुरस्कार किसको दिया गया? वहीदा रहमान जी को दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला पॉइंट है मरणोपरांत किस किस को दिया जा चुका है? तो विनोद खन्ना जी को दिया गया मरणोपरांत। कौन सी वर्ष में दिया गया? 2017 में खन्ना जी मरणोपरांत दिया गया है। और दिया गया पृथ्वीराज कपूर साहब को दिया गया मरणोपरांत 1971 में। तो अभी तक यदि हम बात करें बॉलीवुड के इतिहास में 2 ऐसे अभिनेता रहे जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके परिवार वालों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक पृथ्वीराज कपूर 1971 और दूसरे विनोद खन्ना साहब। मरणोपरांत सिर्फ 2 लोग मिलेंगे, पूरी लिस्ट आप चेक करोगे और पढ़ोगे तो दादा साहब फाल्के में। अगला पॉइंट है कुछ प्रसिद्ध मैंने गायकार और अभिनेताओं के नाम लिखे हैं। जैसे 1989 में लता मंगेशकर जी को ये पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1989 में। वर्ष 2000 में आशा भोसले जी को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। वर्ष 2002 में देवानंद जी को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। जाने माने अभिनेता रहे देवानंद जी। 1994 में दिलीप कुमार साहब, जिसका माफ कीजिए इनका नाम यूसुफ खान के नाम से प्रसिद्ध रहे। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में जो भारत आ गए और भारत में बॉलीवुड में इनका सितारा चमका और बहुत शानदार है पिक्चर इन्होंने भी बनाई, तो इनको भी ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से, आप बोल सकते हो। 1994 में किनको दिया गया? दिलीप कुमार जी को दिया गया। ठीक है, तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में मैंने आपको वो पॉइंट बताए जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए गए अभी तक, और करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। करंट अफेयर्स में मैंने शुरू के करंट अफेयर्स वाले आपको बता दिए, 2021, 2020, 2019, 18 और 17, ये आपको रट लेने हैं। और बाकी अलावा मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। पुरस्कार का नाम क्यों पड़ा, पहली पिक्चर कौन सी थी भारत की, उसके डायरेक्टर कौन थे, पुरस्कार की स्थापना कौन सी वर्ष में हुई थी, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा भारतीय बॉलीवुड का, ये प्रश्न आपको पॉइंट आउट करने हैं और नोट करने और याद रखना है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, दबा के शेयर किया करो। धुआंधार, और एक धुआंधार जलप्रपात भी है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वो शब्द कहीं ना कहीं जीएस से रिलेटेड है। तो धुआंधार जलप्रपात भी है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है, जिसका पुराना नाम त्रिपुरी हुआ करता था औपनिवेशिक शासन काल में, मतलब जब भारत माफ कीजिए ब्रिटिश सरकार का भारत गुलाम था। ठीक है, तो उस समय त्रिपुरी बोलते थे, लेकिन आजकल क्या नाम है उसका? जबलपुर है। तो वहां एक बहुत सुंदर जलप्रपात है, जैसे लोग घूमने भी जाते हैं, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। जैसे वहां के स्थानीय लोग भेड़ा घाट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़ा घाट बोलते हैं। वहां पे लोग, आप कभी विजिट घूमने जाओगे, और एकमात्र जगह ऐसी है मध्य प्रदेश में, जबलपुर वाला इलाका, जो संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर के नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और मानव के प्रमाण भी वहीं मिले सबसे पहले। तो देखो, भारत की सबसे लंबी सीमा, कुछ जीके के पॉइंट लिखे मैंने। भारत की सबसे लंबी सीमा कौन से देश से लगी है? बांग्लादेश से। कितने किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा भारत की कौन से देश के साथ लगी है भैया? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका में एक इलाका था जो आज हमने संस्थान में पढ़ाया, चटगांव। चटगांव के शस्त्रागार पर किसने धावा बोला था? 1930 में अटैक किया था 65 क्रांतिकारियों के साथ। सूरसेन, वेरी गुड। सूरसेन ने एक पार्टी बनाई, एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी। और 65 क्रांतिकारियों को लेकर के, जैसे उसमें खन्ना जी भी थे, हमारे सुदामा थे, सब क्रांतिकारी शामिल थे, और सभी ने मिलकर के कहां पे अटैक कर दिया? चटगांव में। और चटगांव में किसकी डिपो थी? हथियारों की, ब्रिटिश सरकार की। तो सूरसेन को भी याद रखना है, भारत की मिट्टी के लिए, भारत की सरजमी के लिए। भगत सिंह जी को भी याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद जी को भी याद रखना है। इन सभी ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, बलिदान दे दिया, आहुति दे दी प्राणों की। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि आप पढ़िए और इस देश में अपना योगदान दीजिए, शिक्षा प्राप्त करके अच्छी से अच्छी, जो भी दे सकते हैं आप। तो भाई साहब, भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है चीन के साथ 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है भारत से सीमा बनाने में, जिसकी यह 3323 किलोमीटर में सीमा है, भारत और पाकिस्तान की। नेपाल की सीमा भारत से कितनी है? 1751 किलोमीटर। और म्यांमार की सीमा कितनी लगी है? 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा है। ठीक है, ये कुछ मैंने ऐसी जीके के पॉइंट आपके लिए ले लिए, भूगोल के पॉइंट हैं, आपको याद रखने ही है, चूंकि बेसिक जानकारी भूगोल की, जब आप कभी भूगोल पढ़ना शुरू करते हैं, नोट्स बनाना शुरू करते हैं, बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे भारत के
पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ फिजिकल बाउंड्री लगाते हैं हम या हमारा देश, कौन से ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा के साथ हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसी क्रम में मैंने कुछ पॉइंट इस क्लास में आपके सामने ये रखे हैं। कुछ एक दो पॉइंट की और बात करते हैं। जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक था दिल्ली का, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल के कहां बना दिया था? दौलताबाद बना दिया था। और ये दौलताबाद देवगिरी में था। देवगिरी नामक इलाका कहां पे था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत बोले तो आंध्र प्रदेश। तो ये इसकी एक असफल योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तुगलक वंश का शासक था। ये 5 योजनाएं इसने समय अलग अलग समय पे जारी करी और 5 योजना असफल हो गई। इस वजह से इसे दिल्ली का सबसे मूर्ख शासक भी कहा गया। भारतीय इतिहास का एमबीटी को मोहम्मद बिन तुगलक को कैसा शासक कहा गया? सबसे मूर्ख शासक। क्योंकि योजनाओं का समय ऐसा चुना या योजनाओं को क्रियान्वित ऐसे किया कि वो असफल हो गई किसी न किसी कारण की वजह से। तो इतिहासकारों ने जब समीक्षा किया, इतिहासकारों ने जब पुस्तकें लिखी अलग अलग, तो अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिस्से की बात को सभी इतिहासकारों ने पुस्तकों के अंदर समाहित किया है और अंकित किया है। उसी क्रम में इनको सबसे मूर्ख शासक कहा है। इसके उलट सबसे विद्वान शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत में कहा गया है या तुगलक वंश में कहा गया है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक, अगर दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ें, गुलाम वंश को पढ़ें हम, खिलजी वंश को पढ़ें, तुगलक वंश को पढ़ें हम, सैयद वंश को पढ़ें हम, लोधी वंश को पढ़ें हम, जितने वंश हैं पूरे दिल्ली के, इनमें सबसे ज्यादा विद्वान भी यही था। विद्वान इन द सेंस ऑफ कि सबसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था इसे। ज्योतिषी जानता था, गणित जानता था, विज्ञान जानता था, खगोल विज्ञान ये जानता था, है ना। बहुत सारी विषयों पे इसकी पकड़ थी, कमांड थी। कौन से शासक की? एमबीटी की, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन राजधानी बदली इसने, और राजधानी बदलने के चक्कर में दिल्ली को भी गवा बैठा। इस वजह से हमने मना किया था कि भाई राजधानी मत बदल, लेकिन इसने हमारी बात मानी नहीं। हालांकि हम उस समय नहीं थे, हमारे और पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने तो मना करी होगी इससे, लेकिन ये नहीं माना। नहीं माना तो फिर जे दे बैठा तो जाकी मर्जी भैया। क्वेश्चन आता है कई बार कि राजधानी किसने बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से कहां पे बदल के ले गए? दौलताबाद। और दौलताबाद बोले तो देवगिरी, और देवगिरी बोले तो आंध्र प्रदेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, क्लास था, विषय थी, सेगमेंट या वीडियो थी, वो थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, जो कि भारतीय बॉलीवुड का या भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्टार्टिंग होती है, शुभारंभ होता है, श्री गणेश होता है 1969 में, और सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। वर्तमान में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो 2021 का दिया गया है। ध्यान रखना, 23 का नहीं, 21 का दिया गया है, लेकिन 23 में इसकी घोषणा की गई है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। 26 सितंबर 2023 को इसके 5 ज्यूरी के सदस्य हैं, उनके सहित इसकी घोषणा की गई। 60 और 70 के दशक की जाने मानी अभिनेत्री जिनका शानदार अभिनय रहा है उस समय के दशकों में, जिनका नाम वहीदा रहमान जी है, जो कि पद्मश्री, पद्म भूषण अथवा अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की गई है। तो क्लास आपको कैसी लगी, विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। इस तरह की क्लासों पर और करंट अफेयर्स की चर्चाओं के साथ सुर्खियों के लिए आप देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपको लगातार इसी प्रकार से जो भी सुर्खी रहती है, जो भी समाचार पत्र में या देश और दुनिया में खबरें रहती हैं, वो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, जिससे कि आपके आगामी आने वाली एग्जाम्स में जो काम आएंगे सारे पॉइंट, सभी पॉइंटों को आप नोट कर लेना। किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए 1 डे या 1 दिवसीय एग्जाम में काम आएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, और अपने सुझावों को आप देते रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।